चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल पर। और जैसे कि आज कक्षा 10वीं का जो अर्धवार्षिक पेपर हुआ है विज्ञान का, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग मिला लीजिए आपके कितने आंसर सही है और कमेंट्स में बताएं कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न आपका, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा प्रश्न आपका, एथेन में कितने संयोजक बंध पाए जाते हैं, तो ये आपका 7 है। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, ये होता है आपका सावाला एस्ट्रोजन। चौथा है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। पांचवा आपका, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। और छठा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है आपका बेटा एम्पेयर होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर आया है और आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। तो रिक्त स्थान, दूसरा प्रश्न आपका, पहला देखिए, लिटमस विलयन को थैलोफाइटा समूह के लेचिन पौधे से निकाला जाता है। और दूसरा होता है, लोहे के साथ निकलने निकेल व क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ओके, चलिए तीसरा देखिए, सभी एल्डिहाइड में प्रयोगात्मक समूह का सूत्र CHO होता है। और चौथा है आपका, पादपों में वृद्धि का क्रिया जो होता है साइटोफाइनिल हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, पांचवा, मेंडल को नियम अनुसार FI पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण ही प्रदर्शित होता है। छठा है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं इस बार और आप सभी का पेपर भी अच्छा गया होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सत्यासत्य अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये आपका सत्य है। और दूसरा, विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं, ये आपका सत्य है। तीसरा आपका, ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो प्रेरक कहलाते हैं, आपका असत्य है। चौथा, उत्तर दर्पण में यह से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये आपका सत्य है। पांचवा, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, बेटा ये भी आपका सत्य है। छठा देखिए, प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है, ये आपका असत्य है। चलिए सही जोड़ी मिला लीजिए आप लोग और क्लास को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, आप कहाँ से ये हमें बताएं। चलिए पहला है एमाइलेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और दूसरा है इंसुलिन का जो दिया है आपका अग्नाशय। और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन, तो तीसरे का जो राइट आंसर आपका अंडाशय। और चौथा प्रश्न दिया आपका पेप्सिन, तो पेप्सिन का हो जाएगा हाइड्रा। और पांचवा है द्विखंडन, तो द्विखंडन का हो जाएगा आपका ये द्विखंडन है ना पांचवा, इसका हो जाएगा अमीबा। और मुकुलन का हो जाएगा विषण। चलिए आपके जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ऐसे यौगिक का नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल 2 अणु होते हैं, ये होता है आपका जिप्सम। और दूसरा प्रश्न दिया, एक्वा रेजिया क्या है, तो ये अम्लराज। और तीसरा प्रश्न आपका, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12। और चौथा प्रश्न यहाँ पर हमारा है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले शोषण वर्णक का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। चलिए पांचवा, दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र यहाँ पर दिया है 1F बराबर 1/V + 1 और बटे U। छठा प्रश्न, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आपके गुरुजनों माता पिता का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे और अगले पेपर के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज के लिए इतना, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन, जब तक के लिए जय हिंद।